ओके, तो लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था? लास्ट सेशन के, राउटिंग। राइट। राउटिंग तो पे हमने टॉपिक बोल रहा राउटिंग हूँ। टॉपिक स्टार्ट किया था, उसमें हमने राउट कैसे क्रिएट करते हैं, राइट। सो ऐप राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस में अपना ये एक डिफ़ॉल्ट राउट था। अगर मेरे राउट में एक भी राउट एक्टिवेट नहीं है, सो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा कहाँ पे रिडायरेक्ट होगा? एनजी क्लास पे, राइट। सो जितने भी हमारे कंपोनेंट थे उनके हमने ऐसे राउट्स बनाए थे। राउट क्या राउट का ऑब्जेक्ट में क्या क्या पैरामीटर होते हैं? पाथ और कंपोनेंट। ओके, पाथ क्या देते हो? आपको जो देना है वो आप पाथ दोगे, राइट। सो ऐसे आप राउट क्रिएट करोगे। राउट क्रिएट करने के बाद अपने ऐप कंपोनेंट में आपका नाउबार डालोगे। और नाउबार पे जैसे हम नॉर्मल एचटीएमएल में एचरेफ यूज करते थे रिडायरेक्शन के लिए, एंगुलर में हमें क्या यूज करना है? राउटर लिंक। और यहाँ पे क्या भेजना है? जो राउट का नाम है वो। और आपके ऐप कंपोनेंट में जहां पे भी आपका नाउबार है वहां पे राउटर आउटलेट चाहिए, अदरवाइज आपका एक्टिवेटेड कंपोनेंट ओपन नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था राउटिंग के बाद? गाइस रिकॉर्डिंग नहीं देख रहे हो कि क्या हो रहा है? मेरे को समझ नहीं रहा है। नेविगेशन नेविगेशन कैसे करते हैं? वो ठीक है ना, वो देख लिया था हमने। और एक टॉपिक देखा था हमने। कौन सा टॉपिक था? उस दिन राउटिंग देखा, और राउटिंग के बाद एक टॉपिक बताया था मैंने। व्हाट वाज दैट टॉपिक? डिफॉल्ट राउट। नहीं, डिफॉल्ट राउट बता देना। अरे, हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट को एनजी मॉडल से कैसे बाइंड करते हैं, ये बताया था ना उस दिन। ये बताया था ना कि उसके पहले दिन बताया था? यस सर। राइट। नहीं, उसी दिन बताया था। तो पिछले सेशन में क्या होता है वो अगर रिकॉल नहीं हो रहा है तो कैसे? ओके, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट अगर नॉर्मल वेरिएबल हमें कैसे बाइंड करना है वो पता था, वेरिएबल क्रिएट करो और एनजी मॉडल को डायरेक्टली बाइंड करो। बट लेट से मेरे पास ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को कैसे बाइंड करते हैं एनजी मॉडल से? ऑब्जेक्ट डॉट आपके फील्ड का नाम। ओके, अब जैसे स्ट्रक्चरल और एट्रीब्यूट डायरेक्टिव थे। स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव में कौन से डायरेक्टिव थे? स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव में कौन से डायरेक्टिव देखे अपन ने? एनजी फॉर। स्टार एनजी इफ और स्टार एनजी फॉर। एनजी इफ किस लिए यूज होता है? एनजी इफ शो किस लिए यूज करते हैं? हाइड एंड हाइड शो। एंड सीक। हाइड एंड शो के लिए, राइट। सो एनजी इफ यूज करते हैं हम हाइड एंड शो के लिए। एनजी फॉर किस लिए यूज करते हैं? सारे ऑब्जेक्ट को इटरेट करते हैं। राइट, सारे। डायनामिक एलिमेंट क्रिएट करने, मतलब राइट, अरे में जितने एलिमेंट्स है वो इटरेट करते हैं, डायनामिक एलिमेंट। उसके बाद एट्रीब्यूट डायरेक्टिव देखा था। एट्रीब्यूट डायरेक्टिव में कौन से देखे हमने? एनजी स्टाइल एंड एनजी क्लास। एनजी क्लास, एनजी स्टाइल। ओके, एनजी क्लास क्या करता है? डायनेमिक क्लास क्रिएट करता है। क्रिएट नहीं करता, डायनामिक क्लास किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को लगाता है। ऐड डायनामिक क्लास। ओके, वैसे ही एनजी स्टाइल क्या करेगा? प्रॉपर्टी डायनेमिक प्रॉपर्टी सेट करते हैं ना इसका। सीएसएस की, ऐड डायनामिक सीएसएस। ओके, सीएस एनजी स्टाइल को अपन क्या भेजते हैं? ऑब्जेक्ट भेजते हैं, राइट। सो ये क्या था? स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव और एट्रीब्यूट डायरेक्टिव। अब एंगुलर 17 से हमें एक नया चीज मिला है, दैट इज कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। ओके, अब जो काम हम एनजीप और एनजी फॉर से कर रहे थे ना, नथिंग बट ये एनजीप मतलब क्या है? अपना इफ एल्स है। और ये नथिंग बट एनजी फॉर मतलब अपना क्या है? फॉर लूप। सो अब तक जो अपन नॉर्मल प्रोग्रामिंग में इफ ऐसा लिखते थे, इफ और जो भी तुम्हारी कंडीशन है इक्वल टू समथिंग, राइट, और करली ब्रैकेट, ये अपना नॉर्मली फॉल्स हो गया। अपन उसके बाद फॉर लूप लिखते हैं प्रोग्रामिंग में, वहाँ पे लिखते हैं अपन कैसे करते हैं? लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, राइट, आई प्लस प्लस। और जितनी भी लाइन अपने को रिपीट करना है वो अपन फॉर लूप के अंदर डालते हैं, राइट।
सो ये जो हम लिख रहे थे ना प्रोग्रामिंग में, ये सेम चीज हम HTML में भी लिख सकते हैं। सो उसको @if और @for बोलते हैं एंगुलर में। सो उसी को क्या बोलते हैं, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। ये हमें कब से मिला, एंगुलर 17 से। मतलब बाय यूजिंग दिस वी कैन डायरेक्टली राइट @if एंड for loop। मतलब डायरेक्टली HTML में हम इफ कंडीशन और फॉर लूप लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे करना है वो हम डिस्कस करेंगे। तो कंपोनेंट फोल्डर में अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर, मेरा कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, ng जनरेट कंपोनेंट कंट्रोल फ्लो, कंपोनेंट का नाम। अब हमेशा देखो, जब भी अपन ने राउटिंग इंप्लीमेंट कर लिया तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट क्रिएट किया उसके बाद आपको राउट क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, जैसे अपना राउटिंग इंप्लीमेंट हो गया उसके बाद की चीज़ है, कंपोनेंट क्रिएट करो उसके बाद राउट क्रिएट करो। अपने राउट का नाम कंट्रोल -फ्लो दे रहा हूँ, अपने कंपोनेंट का नाम कंट्रोल फ्लो कंपोनेंट। राउट बन गया। राउट बनने के बाद क्या करना पड़ेगा, एनीवन? राउट बनने के बाद क्या करना पड़ेगा, व्हाट विल बी अवर नेक्स्ट स्टेप? लिंक में ऐड नहीं करना पड़ेगा नया बार में, उसको एक्सेस कैसे यस करोगे, सर। राइट? सो ये जो अपना राउट का नाम था वो जाएगा यहाँ पे, अपना नाम। ओके, अब सेव करके एक बार रन करना पड़ेगा पहले, NGS। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, सिर्फ कंपोनेंट क्रिएट किया, उसका राउट क्रिएट किया और मेरे नाव बार में उसका लिंक भी ऐड कर दिया। ठीक है, अब एक्सेस करके देखते हैं उसको, लोकल 4200 क्लिक कर रहा हो तो मेरा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। ठीक है, अब किधर गया, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट .ts। अब पहले इफ कंडीशन कैसे लिखते हैं वो बताता है, थोड़ा सा UI बना लेते हैं। .रो .poll3 bg सक्सेस .p3, इसके अंदर मैं d1 लिख रहा हूँ। अब जो सिनेरियो हमने कहाँ पे @ सॉरी ngif के टाइम पे यूज़ किया था ना, वही सिनेरियो में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, बट लिखने का तरीका भी जस्ट अ मिनट। सॉरी। ओके, सो क्लास इज इक्वल टू btn लेट्स से सक्सेस, इसको बोलेंगे अपन शो। लेट्स कॉपी दिस बटन, लेट्स पेस्ट इट, यहाँ पे डेंजर बोलूंगा और यहाँ पे दूंगा हाइड नाउ, स्पेसिंग दे देते हैं PT3। ठीक है, बताओ सिनेरियो, क्या सिनेरियो रहेगा मेरा, क्या टास्क है, जल्दी जल्दी, टास्क क्या रहेगा मेरा? हाइड पे क्लिक करने के बाद राइट, हाई शो पे क्लिक करूंगा तो ये डिव दिखना चाहिए, हाइड पे क्लिक करूंगा तो ये डिव हाइड होना चाहिए। ngif के टाइम पे हमने क्या किया था, इस एलिमेंट पे अपन ने *ngif ऐसा लगाया था, राइट, और उसको हमने कंडीशन भेजा था। अब अगर मुझे @if यूज करना है, सो @if यूज करो, देखो। ओके, उसके बाद जैसा आप इफ कंडीशन लिखते थे ना, इफ में अपन ऐसा लिखते थे, राइट। अब एंगुलर में लिखना है तो सिर्फ इसके आगे @ लिख दे, दैट्स इट। अब कंडीशन यहाँ पे वेरिएबल बना लेते, div1 विजिबल इज div1 विजिबल कोलन बुलियन, बाय डिफॉल्ट मैं फॉल्स रखता हूँ, ये वेरिएबल इक्वल टू ट्रू के साथ कंपेयर करते हैं। अगर ये वेरिएबल में वैल्यू ट्रू है तो मुझे क्या करना है, ये जो मेरा कोड है इस इफ के अंदर डाल दो। ठीक है, दैट्स इट। सो ये लाइन कब एग्जीक्यूट होगी, अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू हुई तभी मेरी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, चेक करो अभी, अभी मेरा क्या है, फॉल्स है, तो देखो डिव नहीं दिख रहा है। अभी अगर मैं इसको ट्रू करता हूँ तो मेरा क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगी तो मेरा डिव दिखेगा।
बस अभी मुझे क्या करना है, बटन के क्लिक पे क्या करना पड़ेगा, बटन के क्लिक पे बताओ क्लिक फंक्शन। क्या करना क्लिक पड़ेगा। फंक्शन। हाइड शो div 1, ठीक है। सेम फंक्शन में इस पे भी कॉल करूंगा। अब बताओ फंक्शन में क्या लॉजिक लिखना पड़ेगा मुझे। मैं एक ही फंक्शन बनाया, दोनों बटन पे कॉल किया, बताओ क्या लॉजिक रहेगा। पैरामीटर भेजना पड़ेगा क्या। एपीटी। दो बटन है मेरे पास, शो हाइड, दोनों बटन पे अगर मैं एक ही फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो पैरामीटर भेजना पड़ेगा ना। शो बटन पे यहाँ पे मैं और भेजूंगा, एक राइट। बुलियन टाइप का पैरामीटर भेजूंगा। यहाँ पे मैं ट्रू भेज रहा हूँ और यहाँ पे फॉल्स, हाँ ठीक है। जो ठीक पैरामीटर है। आएगा उसको कैच करना हम्म पड़ेगा। इज शो हम्म, कोलन डेटा टाइप रहेगा मेरा बुलियन। अब जो भी वैल्यू आएगी हम्म, पैरामीटर तो मुझे इस डिव विजिबल में असाइन कर देना है। दैट्स इट। यही चीज़ हम हर एक टॉपिक में कर रहे हैं, तो भी आपको पट से आना चाहिए, बट नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस कम पड़ रही है, ठीक है। अभी अगर मैंने हाइड पे क्लिक किया हाइड हुआ, शो पे क्लिक किया शो हुआ। सो एनजीप के टाइम पे क्या कर रहे थे अपन, जो एलिमेंट को मुझे हाइड और शो करना है उस एलिमेंट पे अपन स्टार एनजीप लगाते थे, और ये जो कंडीशन है ये अपन यहाँ पे भेजते थे। अब वही सेम चीज मैं डायरेक्टली एचटीएमएल में पहले एट द रेट इफ लिखूंगा, और जो भी अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो मेरा ये डिव रेंडर होगा। ओके, ठीक है। ये एक हो गया। अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं, कॉल 3। ये समझा सबको, किसी को कुछ डाउट है। तो सर ये अल्टरनेटिव है एनजीएफ का या दोनों, दोनों मतलब यूज कर कैसे सकते, करेंगे? बट ये एंगुलर 17 से मिला है। ओके ओके ओके, वो भी यूज करो या फिर ये भी यूज ओके करो। अब से अपन ने क्या किया, ये पुराना प्रोजेक्ट क्रिएट किया है ऐप मॉड्यूल के साथ। जो नया प्रोजेक्ट है ना, ओके। उसमें अगर एनजीप यूज करना है तो एनजीप इंपोर्ट करना पड़ता है। ओके, हाँ हाँ ये। बट एट द रेट इफ यूज करना है तो कुछ भी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। जब अपन नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे ना, नए ओके स्ट्रक्चर वाला, तो उसमें फिर से बताऊंगा ये। मैं। ओके ओके, ओके अब बीजी, ये। क्या बोलते हैं इसको, बीजी डेंजर डॉट पी 3, ठीक है। इसको बोलता हूँ मैं ड्यू टू रेड। अब मेरे पास दो ड्यू है, ठीक है। और इसको बोलता हूँ मैं प्राइमरी ड्यू टू ब्लू, ठीक है। और यहाँ पे भी अपन ड्यू कॉलम बनाते हैं। यहाँ पे एक ही बटन लूँगा मैं, टॉगल, ठीक है। यूआई देख के मुझे सिनेरियो बताओ भाई। बताओ सिनेरियो। मेरे पास दो ड्यू है, एक बटन है टॉगल, क्या सिनेरियो रहेगा। तो दोनों में से एक ही एट ए टाइम विजिबल होना राइट, चाहिए एक टॉगल पे। लेट से रेड विजिबल है और मैंने टॉगल किया तो मेरा ब्लू दिखना चाहिए, उसके बाद फिर से टॉगल किया रेड दिखना चाहिए। एट अ टाइम इन दोनों में से कोई तो भी एक ड्यू दिखना चाहिए। क्लियर है सिनेरियो, ठीक है। यस सर। मैं वेरिएबल बना लूंगा इज ड्यू टू। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यस कुछ भी कर सकते हैं, ड्यू टू इज ड्यू टू रेड विजिबल करता हूँ मैं, कोलन बुलियन इज इक्वल टू फॉल्स करता हूँ। अब जैसे अपन प्रोग्रामिंग में लिखते थे, यहाँ पे इफ लिखते थे करली ब्रैकेट और इसके साथ एल्स रहता था, मतलब ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो अपना एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता था। अब सेम चीज अपन यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एट द रेट इफ, अब बताओ मुझे कंडीशन क्या रहेगी यहाँ पे, रेड रेड डिव दिखाना है तो, सॉरी, अगर मुझे रेड डिव दिखाना है तो मुझे यहाँ से यहाँ पे ट्रू के साथ चेक करूँ या फॉल्स के साथ चेक करूँ इस वेरिएबल को। और उसके साथ अरे मेरे वेरिएबल का नाम देखो क्या है,
इज ड्यू टू रेड विजिबल, राइट। जी तो मुझे जी। फॉल्स के साथ कंपेयर करना पड़ेगा कि ट्रू के साथ? ट्रू के साथ ना, और देखो ना नाम। डिफॉल्ट फॉल्स। नहीं नहीं, डिफॉल्ट फॉल्स किया मैंने, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। वेरिएबल अगर है इज ड्यू टू रेड, इज ड्यू टू विजिबल, ठीक है, तो उसको ट्रू करूंगा तो मेरा ड्यू दिखना चाहिए, कि फॉल्स करूंगा उस वेरिएबल को तो ड्यू दिखना चाहिए आइडियली। वेरिएबल के नाम से ट्रू। बताओ, राइट। ट्रू कर। अगर ये वेरिएबल ट्रू है, इज ड्यू टू विजिबल, मतलब दिख रहा है कि नहीं, तो ट्रू के साथ, राइट। तो अगर ये वेरिएबल में वैल्यू मेरी ट्रू है, तो मेरा ड्यू टू रेड वाला दिखेगा। अब इसके बाद एल्स लिखना है, सो एट द रेट एल्स, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना कि इफ यूज करना है तो एट द रेट डालो, वैसे एल्स यूज करना है एट द रेट डालो। एल्स में अपन ब्लू दिखा देंगे। मतलब ये कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। देखो अभी तो भी गड़बड़ है, क्या बोल रहा है ये, क्यों बोल रहा है ऐसे? वेरिएबल तो क्रिएटेड है अपने पास, डज नॉट एग्जिस्ट हो गया सिर्फ, ठीक है। अब देखो मेरा कौन सा ड्यू दिख रहा है, ब्लू। क्यों? क्योंकि मेरे वेरिएबल में अभी वैल्यू क्या है, फॉल्स। तो ये मेरी कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई, तो वो इधर गया। ओके। अभी अगर इसको मैं ट्रू करता हूँ तो मेरा रेड वाला दिख रहा है। गॉट इट। सो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो इस करली ब्रैकेट के अंदर जो भी एचटीएमएल का कोड है वो रेंडर होगा, अदरवाइज ये रेंडर होगा। अब बटन के क्लिक पे अपन उसको टॉगल कर देते, क्लिक टॉगल ड्यू टू। अब इसका लॉजिक बताओ मुझे, 1000 बार हो चुका है अपना बता के। टॉगल का लॉजिक बताओ। क्या रहेगा टॉगल का लॉजिक? 3 वेज बताए मैंने हर बार। बताओ लॉजिक क्या रहेगा, टॉगल का लॉजिक। इज ड्यू टू रेड विजिबल। दिस ना, दिस डॉट ये इज सॉरी दिस इज ड्यू टू रेड विजिबल ड्यू टू रेड विजिबल। इक्वल टू। हम्म। ऐसे कभी भी लिखते क्या अपन डायरेक्टली? ऐसा डबल इक्वल टू कभी भी लिखते क्या अपन? अरे बाप रे, कैसा? मतलब टर्नरी ऑपरेटर देना होगा तो। तो यहाँ पे थोड़ी देते अपन सिंगल इक्वल टू ना, इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करना है हाँ तो डबल सॉरी। इक्वल टू यूज करेंगे क्या? यस राइट। यस। तो जब भी अपने को टॉगल करना है ना, तो सिंपली नॉट डालो और ये वेरिएबल फिर से डालो, क्योंकि बुलियन है ना, बुलियन का यस। अपोजिट ट्रू फॉल्स जो भी है वो मिलेगा। हाँ। इसका अल्टरनेटिव और यस। क्या है? इफ एल्स और टर्नरी ऑपरेटर। इफ एल्स है, सबसे पहले अपन इफ एल्स लिख सकते हैं, राइट। ऐसा नहीं क्या? तीसरे बार बता यस रहा हूँ, ये एक सेम चीज छोड़, अगर ये वेरिएबल ट्रू है, यू आर नॉट टॉकिंग, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग अगेन। ओके, सो हमें क्या करना है, इसी वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स करना है, राइट। इसके एल्स में क्या करना है, इसी वेरिएबल की वैल्यू ट्रू करना है। ये एक वे हो गया, ठीक है। दूसरा वे है ये नॉट के साथ। तीसरा वे कौन सा है? टर्नरी ऑपरेटर। राइट। सो दिस डॉट इज ड्यू टू विजिबल इज इक्वल टू ट्रू डालो। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो मुझे क्या भेजना है, फॉल्स भेजना है, अदरवाइज ट्रू भेजना है, राइट। टॉगल अपन प्रोजेक्ट में इतने बार यूज करते हैं ना, यू कांट इमेजिन। सो ये 3 वेज है। ओके गाइस, प्रैक्टिस करो, रोज रोज मैं एक ही बात बता रहा हूँ, ठीक है। देखो हो रहा है अपना टॉगल। सो वो इफ एल्स ऐसे लिखते हैं, एट द रेट इफ, उसके बाद एट द रेट एल्स। क्लियर है सबको ये इफ एल्स कैसे लिखते हैं? यस सर। ओके। अब नॉर्मल प्रोग्रामिंग में अपन इफ लिखते हैं, उसके बाद एल्स भी लिखते हैं, और क्या कर सकते हैं? नॉर्मल प्रोग्रामिंग में अपन कभी कभी इफ लिखते हैं, हर बार एल्स लिखते क्या? अगर एल्स की जरूरत है तभी लिखते हैं। इफ भी हो गया, एल्स भी हो गया, और क्या करते हैं अपन इफ एल्स के साथ?
इफ एल्स में ब्रेक रहता क्या? एल्स इफ, हाँ, यस, ब्रेक स्विच। इफ एल्स में ब्रेक रहता नहीं, नो ब्रेक सर। फॉर लूप में रहता है। इफ एल्स में और क्या रहता? एल्स इफ होता है एक। राइट, मल्टीपल इफ एल्स कंडीशन, एल्स इफ का लैडर होता है। ओके, ये क्या हो गया? ये कब यूज करेंगे? जब अपने पास एक ही कंडीशन है, ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये, अदरवाइज ये। बट लेट से तुम्हारे पास मल्टीपल कंडीशन है, राइट? तो तब कैसे करेंगे? ओके, सो उसके लिए मैं एक सिनेरियो लेता हूँ। अपन क्या करते हैं, तीसरा डिव बनाते हैं, डॉट कॉल 3। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ठीक है, कंडीशन बाद में लिखते हैं, पहले यहाँ पे डॉट कॉल 3, यहाँ पे मैं लेता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स क्लास फॉर्म हाइफन कंट्रोल। ठीक है, एक टेक्स्ट बॉक्स है मेरे पास, इसको लूंगा मैं प्लेस होल्डर, एंटर, स्टार्टिंग कैर ऑफ डे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्पैन बनाता हूँ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ठीक है, और इस टेक्स्ट बॉक्स को मैक्स लेंथ 3 देता हूँ। ठीक है, देखो, सिनेरियो तुमको बताना है। मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया, उसको मैंने मैक्स लेंथ क्या किया, 3। प्लेस होल्डर है, एंटर स्टार्टिंग कैरेक्टर कैर ऑफ द डे, और यहाँ पे मैंने अलग अलग स्पैन लिखे। बताओ क्या सिनेरियो रहेगा? बताओ क्या सिनेरियो रहेगा? After entering three alphabets of that day should come. ओके, सो अब सिनेरियो क्या है कि लेट से मैंने MON लिखा, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे मंडे दिखना चाहिए। अगर वेनसडे लिखा WED, तो मुझे सिर्फ वेनसडे दिखना चाहिए। जो भी डे है उसका पहले 3 कैरेक्टर लिखूंगा, उसका ही डे दिखना चाहिए। सो ये मेरे मल्टीपल कंडीशन आ गए मेरे इसमें, राइट? कंडीशंस मल्टीपल क्यों आए पता चला? क्योंकि मंडे, मुझे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू किस किस के साथ कंपेयर करनी पड़ेगी, MON, TUE, WED, थर्सडे, सैटरडे, SAT, संडे, ऐसे मल्टीपल कंडीशन है ना मेरे पास। तो ये अपना मल्टीपल कंडीशन वाला एग्जांपल। ओके, सो अब मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा, डे नेम कोलन स्ट्रिंग इज इक्वल टू एम्प्टी लिखता हूँ। ये वेरिएबल मैं मेरे टेक्स्ट बॉक्स के साथ बाइंड करूंगा NG मॉडल से। ठीक है, वेरिएबल बनाया, वेरिएबल को बाइंड किया। अब यहाँ पे मैक्सिमम मैं 3 ही कैरेक्टर टाइप कर पाऊंगा। देखो, ज़्यादा मैं टाइप नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने मैक्स लेंथ क्या दिया, 3। सो 3 से ज़्यादा मैं कैरेक्टर टेक्स्ट बॉक्स में एंटर नहीं कर पाऊंगा। अब यहाँ पे अपने पास मल्टीपल स्पैन है। ठीक है, अगर एट द रेट इफ में, सॉरी, अगर ये वेरिएबल में वैल्यू इक्वल टू MON है, तो मुझे ये स्पैन रेंडर करना है। ठीक है, ये पहली कंडीशन हो गई। उसके बाद एट द रेट एल्स इफ, ऐसा ही लिखते अपन। दूसरी कंडीशन, डे नेम इक्वल टू TUE, ट्यूसडे के लिए, फिर अपन ट्यूसडे रेंडर करेंगे। फिर से एट द रेट एल्स इफ, चौथी कंडीशन, डे इज इक्वल टू वेनसडे, सॉरी डे नेम है, कॉपी कर रहा हूँ मैं भी। थर्सडे, वेनसडे जाएगा अपना यहाँ पे, और थर्सडे जाएगा यहाँ पे। और 2 लिख सकता हूँ मैं, फ्राइडे सैटरडे संडे का, बट वो मैं स्किप कर रहा हूँ। अब फाइनली मेरा एक एल्स रहेगा। एल्स एल्स इफ एल्स के लैडर में भी फाइनली एक एल्स ब्लॉक रहता है कि नहीं रहता है?
रहता है क्या इफ एल्स के लैडर में फाइनली एक एल्स ब्लॉक रहता है क्या? यस सर। राइट, वैसे ही अपने पास यहाँ पे भी है। मतलब ऊपर वाली एक भी कंडीशन मैच नहीं हुई तो ये वाला स्पैन एग्जीक्यूट होगा, और ये स्पैन में मैं पैराग्राफ लिखता हूँ और यहाँ पे लिखूंगा रॉन्ग एंट्री कुछ तो भी, रॉन्ग डे नेम। ओके, देखो अभी अभी टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी है तो कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो वो क्या गया, एल्स में गया। ठीक है, अभी अगर मैंने MON टाइप किया, देखो मंडे प्रिंट हुआ, WED प्रिंट किया, वेनसडे प्रिंट हुआ। आए मल्टीपल कंडीशन वाला। अपन ने यहाँ पे क्या किया, मल्टीपल कंडीशन लगाया इस वेरिएबल के साथ कि इस वेरिएबल में ये वैल्यू है तो ये रेंडर करो, ये वैल्यू है तो ये रेंडर करो। क्लियर है सबको? यस सर। सर यहाँ पे स्विच केस कर सकते हाँ, क्या? जैसे देखो अपन ने एफ एलसिफ लिखा ना, वैसे ही स्विच स्विच भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, अब ये सबको समझा है इफ मल्टीपल इफ एल्स कैसे लिखते हैं? डाउट है किसी को फिर इसमें? यस ये सर। हम्म, पुराने वाले स्टार एनजीएफ में ऐसा ही होगा या कुछ? नहीं, पुराने वाले एनजीप में अपन क्या करते हैं, मल्टीपल एलिमेंट लिखना पड़ेगा और मल्टीपल कंडीशन लिखना पड़ेगा। लेट्स से अगर ये सेम सिनेरियो एलसीएफ को के लिए? करना है हर एक एलिमेंट पे, नहीं क्या? ये अगर एनजीप से करना है तो यहाँ पे लिखोगे ओके ओके। हाँ एनजीप, ये कंडीशन हर एक एलिमेंट पे जाएगी, राइट कि नहीं? ओके। ये ऐसे लिखोगे, राइट? इसी का ये अल्टरनेटिव ये है। ओके, और एलसीएफ पुराने वाले एनजीएफ में? एनजीप में नहीं है ना एलसीप, वही तो है, एनजीप नहीं है, ओके इसको तो ओके मैंने ओके मल्टीपल लिखा ना। ओके। ओके, यस यस। हाँ, ओके। ठीक है। अब ये क्लियर है सबको, ये मल्टीपल कंडीशन कैसे लिखा अपन ने? अब इसी का अल्टरनेटिव है स्विच केस, @switch। ओके, अब मेरा केस क्या रहेगा, डे नेम। ओके, DNM। ये मेरी यस। वैल्यू रहेगी ना, उसके बाद केस, सॉरी, MON। केस, केस क्या, केस में वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो अपन कंपैरिजन में डालते हैं, राइट? ऐसे ही लिखते हैं ना यस अपन, सर। स्विच केस। यस। यहाँ पे मैं ये डालूंगा, दूसरी केस, दूसरी केस रहेगी मेरे ट्यूसडे के लिए। गॉट इट? और फाइनली एक क्या रहता है, जैसे यहाँ पे फाइनली अपना डिफॉल्ट। एल्स ब्लॉक था, यहाँ पे क्या रहेगा, डिफॉल्ट। राइट, @डिफॉल्ट। गॉट इट? सो जैसा आपको प्रोग्रामिंग से पता है सेम चीज लिखना है, सिर्फ उसके आगे लिखना है। गॉट इट? चेक कर लेते हैं ये बराबर काम कर रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे भी रॉन्ग डे नेम आया, यहाँ पे भी रॉन्ग एंट्री आया, MON आया दोनों जगह मंडे मंडे। क्लियर? सो यस सर। अगर सिर्फ इफ ही लिखना है, एल्स नहीं है तो भी चलेगा। अगर इफ कंडीशन ट्रू है तो ये है, अदरवाइज कुछ और है तो इफ एल्स लिखो। मल्टीपल इफ कंडीशन है तो एल्स इफ लिखो या फिर स्विच केस लिखो। क्लियर? बट अगर मल्टीपल कंडीशन लिखना है ना, अगर हम परफॉर्मेंस वाइज देखते हैं तो इससे ज़्यादा इसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है स्विच केस का। तो हमेशा जब भी अपने को मल्टीपल कंडीशन लिखना है, शायद वो प्रोग्रामिंग में रहे या फिर HTML में, ऑलवेज गो फॉर स्विच केस। ओके, अब मैंने एनजीप में एनजीप और एनजी पर बताया ना, वैसे अपना एनजी स्विच भी है क्या, भूल गया, एनजी स्विच हाँ है। ओके, जैसे अपना स्टार एनजी स्विच है क्या, देखने तो मैं कहूँ भूल गया अभी, या स्टार एनजी स्विच वहाँ पे भी है। ओके, एक कल याद दिलाना, मैं ये भी एक बार लिख के दिखा दूंगा। सो समझा इफ एल्स कैसे लिखते हैं? सो ये ये कब ये से कौन से वर्जन से मिला अपने को, इफ एल्स HTML में कौन से वर्जन से लिख सकते हैं? 17। 17 से। 17। ओके, इसको क्या बोलते हैं अपन, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर है? यस सर। जो चीज हम एनजीएफ के साथ करते थे वो सेम चीज अपन
इफ एल्स से भी कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? जी सर। ओके, सो अभी मैं एट द रेट फॉर लूप कल बताऊंगा सुबह, इसकी प्रैक्टिस करके देखो। ओके, जो अपन ने एनजीप के साथ प्रैक्टिस की थी ना, वो सेम चीज आपको इसके साथ करना है, एट द रेट इफ और एल्स के साथ। कोड पुश कर दिया मैंने। ठीक है, किसी को कुछ डाउट? सर ये राउटिंग का फाइल नए वर्जन में नहीं है ना, तो उसमें है कैसे करते ऐप हैं राउट राउट? डॉट टी एस है, ये मॉड्यूल फाइल है, वहाँ पे सिंपल टी एस फाइल होगी, वहाँ पे भी अपने पास आ रहे हैं ये। राउटिंग सेम है पुराने हाँ, वर्जन और नए वर्जन। ऐप 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 डॉट राउट मॉड्यूल डॉट डॉट टी पी एस एस। होगा। नहीं, ऐप राउट डॉट ओके, टी, हाँ हाँ, ये तो उसमें ये भी ये राउट्स का है, वहाँ पे क्रिएट करो। ओके ओके। देखो बहुत सारी चीज़ें चेंज नहीं हुई है, थोड़ी थोड़ी हुई है। ओके, हाँ, ये ऑलमोस्ट ओके। सेम ही एंगुलर। ओके, किसी को कुछ डाउट? ओके गाइस, वंस मोर आई एम रिपीटिंग, प्रैक्टिस करो, नहीं तो आगे वाले टॉपिक नहीं समझेंगे। ठीक है, जैसे ही एपीआई कॉल चालू होगा ना, सब कुछ हार्ड लगने लगेगा। ओके, चलो, थैंक यू, लेट्स कनेक्ट टुमारो मॉर्निंग। ओके, तो कल हमने कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट चालू किया था, उसमें हमने इफ कंडीशन कैसे लिखते हैं एचटीएमएल में वो देखा था। सो जैसा अपन प्रोग्रामिंग में लिखते हैं इफ, वैसा सेम चलता है यहाँ पे इफ एंड एल्स। सिर्फ इफ के आगे एट और एल्स के भी आगे आइट लिखाना है। जैसे हम प्रोग्रामिंग में मल्टीपल इफ एल्स कंडीशन लिख सकते हैं, सेम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। जैसे इफ एल्स में जैसे प्रोग्रामिंग में अपन स्विच केस लिखते हैं, सेम जैसे वही पे यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ओके, सो ये कुछ हमने सिनेरियोस देखे थे। जैसे बटन के क्लिक पे हाइड एंड शो किए थे, इसको टॉगल किए थे, राइट। यहाँ पे अगर मैं MON लिखता हूँ तो मंडे प्रिंट हो रहा था। ये अपना मल्टीपल इफ एल्स से है और ये स्विच केस से है। ओके, अब आता है फॉर लूप। कि फॉर लूप, फिर जैसे मैंने बताया कि एनजी का रिप्लेसमेंट एंगुलर 17 में अपने को मिला है एट द रेट, वैसे ही एनजी फॉर का रिप्लेसमेंट भी मिला है, दैट विल बी एट द रेट फॉर लूप। ओके, अब फॉर लूप किस लिए यूज करेंगे अपन? फॉर लूप किस लिए यूज करेंगे? डायनामिक डेटा शो करने के लिए। राइट, अगर अपने पास सर अरे, मल्टीपल डेटा को अगर शो करना हो। राइट, अरे में अगर अपने पास डेटा है और वो हमें किसी ना किसी एचटीएमएल में शो करना है, तब अपन मतलब डायनामिक एलिमेंट क्रिएट करना। देखो, मैं ये बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको इंटरव्यू में क्या बताना है, जो आप बता रहे हैं ना वो गलत है कहीं ना कहीं। एनजी फॉर किस लिए यूज करते हैं या फिर एट द रेट फॉर लूप कब क्यों यूज करते हैं? डायनामिक एलिमेंट क्रिएट करने के लिए। जब पेज लोड होता तब अपने पास वो नहीं रहते, राइट। बट जब अपने एलिमेंट में अगर आइटम्स है तो उतने बार वो अपना एलिमेंट क्रिएट होता है, अरे में जितने एलिमेंट हो गए उतने बार। तो इट्स लाइक डायनामिक क्रिएटिंग एलिमेंट। ओके, ठीक है। अब लेट्स से मैं सिटी लिस्ट का अरे ऑफ स्ट्रिंग का अरे क्रिएट कर रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट एम्प्टी। इसमें अपन कॉमा सेपरेटेड वैल्यू डालेंगे, लेट्स से पुणे, मुंबई, ठाणे, नागपुर, गोंदिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिटी का अरे क्रिएट किया, उसमें अपने पास 5 एलिमेंट है। अब ये जो डेटा है वो मुझे लेट्स से अपने ड्रॉप डाउन के अंदर दिखाना है। तो डॉट रो डॉट कॉल 3, यहाँ पे मैं लूंगा मेरा ड्रॉप डाउन सिलेक्ट। सिलेक्ट के अंदर क्या लेना पड़ता है? ऑप्शन, राइट। अब मुझे रिपीट क्या करना है, ये मेरा ऑप्शन। तो एनजी फॉर के टाइम पे अपन क्या करते थे, इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे मैं एनजी फॉर लिखता था ऐसे, राइट। अब जैसे एनजीप में भी था, एनजीप पे अपन एलिमेंट में लिखते थे और उसके पहले भी एट द रेट लिख रहा हूँ, वैसे ही सेम अगर मुझे ये एलिमेंट रिपीट करना है तो यहाँ पे लिखो एट द रेट फॉर आइटम ऑफ, ऑफ के बाद तुम्हारे अरे का नाम विल बी सिटी लिस्ट। ठीक है,
ये अपने आप आता है, नहीं भी आया तो भी अपन डायरेक्टली इतना लिख सकते हैं। अच्छा वो मैंडेटरी है, तो ये ट्रैक मैंडेटरी है। ट्रैक डॉलर बाय इंडेक्स, मतलब जैसा अपन नहीं एनजी फॉर्म में एस आर इज इक्वल टू इंडेक्स करते थे, वो सेम चीज यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में मिलती है। तो आइटम ऑफ सिटी लिस्ट। अब ये फॉर लूप किसी ने प्रोग्रामिंग में कभी करके देखा है? इधर उधर उसको, ये फॉर ईच, एंड अपन नॉर्मल प्रोग्रामिंग में कितने फॉर लूप है? ये अपना फॉर लूप हो गया बेसिक, ठीक है, ये पहला फॉर लूप। उसके बाद फॉर ईच आता है, ये और एक फॉर लूप है अपने पास। और ये आइटम वाला कैसे लिखते हैं? कोई टाइपस्क्रिप्ट में आया नहीं है वो। ये सेम सिंटैक्स अपन इधर भी लिख सकते थे। लेट मी चेक। फॉर आइटम, मेरे यार का नाम देके देखता हूँ। नहीं यहाँ पे नहीं है, मतलब जावास्क्रिप्ट में था, ठीक है। ओके, तो अभी ये फॉर लूप का अपना सिंटैक्स है। जैसा अपना इधर फॉर लूप अपन लिखते थे प्रॉपरली, एलिमेंट अरे पे, अरे के ऊपर स्टार्टिंग इंडेक्स होता था, कंडीशन होती थी, अरे का जो इंडेक्स है अपना फॉर लूप का इंस्टेंस, उसे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते थे, राइट। अब ये अपना नॉर्मल प्रोग्रामिंग का फॉर लूप था, लेकिन यहाँ पे बहुत ईजी है। आइटम ऑफ सिटी लिस्ट, मतलब आइटम में क्या मिलेगा? सिटी लिस्ट में जितने एलिमेंट है वन बाय वन मिलेंगे। ओके, अब ये ऑप्शन अपने को क्या करना है, इसके अंदर डालना है, ठीक है। अब ऑप्शन के अंदर अपन क्या प्रिंट करेंगे? बताओ यहाँ पे क्या प्रिंट करना पड़ेगा? आइटम। आइटम ना, राइट। सेव सेव, चेक करते हैं अभी। देखो, ड्रॉप डाउन आया, उसमें जितने मेरे पास अरे में एलिमेंट है उतने बार मेरे ऑप्शंस क्रिएट हुए। तो दिस इज फॉर लूप। दूसरा सिनेरियो देखते हैं। यहाँ पे लेट से मुझे बटन क्रिएट करना है डायनामिक, सो अगेन उसके बाद एट द रेट फॉर लूप लिखो। ये देखो ये कैसे आ रहा है अपने आप, जैसे मैं एट द रेट फॉर लिखता हूँ ये सजेशन आया, इसको क्लिक करो या फिर एंटर करो, ये सिंटैक्स अपने आप आ जाता है। ओके, सिटी लिस्ट क्या करना है मुझे? डायनामिकली क्रिएट बटन क्रिएट करना है। सो बटन क्लास btn bt btn सक्सेस mx2, स्पेसिंग के लिए दे रहा हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या प्रिंट करना पड़ेगा? आइटम बटन का नाम प्रिंट कर रहे हैं अपन, जो भी मेरे सिटी का नाम है वो। देखो आई बटन मेरी डायनेमिकली क्रिएट होके। सो जो जो हम एनजी फॉर के साथ करते थे ना, वो सारी चीजें अपन एट द रेट फॉर लूप के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है एट द रेट फॉर लूप? सर सारे बटन एक साथ कैसे शो हो रहे हैं सर वहाँ पे? सारे बटन बटन, यूज किया, ओके ओके, सॉरी सर। फॉर लूप यूज किया ना अपन ने, फॉर लूप के अंदर जितने मेरे पास बटन, element थे, उतने बार मेरी बटन क्रिएट हुई। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ भी नहीं है, एज इट इज वो यूज करो या फिर ये यूज करो। बट नए वर्जन में अगर वो यूज करना है तो एनजी फॉर इंपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन एट द रेट फॉर लूप के लिए कुछ भी इंपोर्ट करना पड़ता नहीं। अब बस ये है कि ये नया है तो यही यूज करना है, ऐसा पकड़ के चलो। क्योंकि अगर आप जिस भी कंपनी में जाओगे, अगर एंगुलर 17 प्रोजेक्ट है तो कोई भी एनजी फॉर नहीं यूज करेगा, एट द रेट फॉर लूप ही यूज करेगा। ऐसा उसका या इसका कुछ एडवांटेज या डिसएडवांटेज कुछ भी नहीं है। सिर्फ वो इंपोर्ट करना पड़ता है एनजी फॉर, अगर यूज करना है। एट द रेट फॉर लूप यूज करना है तो कुछ भी इंपोर्ट करना नहीं पड़ता, दैट्स इट। और किसी को कुछ डाउट है? ठीक है, तो ये हमने अरे ऑफ स्ट्रिंग के साथ देखा। अब अरे ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ देखते हैं। अब मैं एग्जिस्टिंग फॉर अरे क्रिएट यूज करता हूँ एनजी फॉर वाला। यहाँ पे हमने स्टूडेंट की लिस्ट बनाई थी ना, वही मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखो मेरे पास यहाँ पे क्या क्या है, स्टूडेंट आईडी है, नेम है, सिटी है, मोबाइल नंबर है, और एक प्रॉपर्टी डाल देते एक्टिव वाला।
इज एक्टिव, फॉल्स, कॉमा। ठीक है, इनमें से मैं क्या करता हूँ, सीसी को ट्रू करता हूँ और अरे सब सेम है क्या, करना पड़ेगा, एफ करना पड़ेगा, और लास्ट वाले को ट्रू करता हूँ। तो मेरे पास स्टूडेंट की लिस्ट है, उसमें कुछ उसका स्टूडेंट का सर्टन डेटा है, उसमें एक प्रॉपर्टी इज एक्टिव, उसमें से सीसी को ट्रू है और एफएफ को ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है। मतलब सिर्फ ये दो स्टूडेंट एक्टिव है, ऐसा पकड़ के चलो। अब ये अगर डेटा मुझे यूआई में दिखाना है तो कौन से एलिमेंट में दिखाएंगे अपन, टेबल में। राइट। अगर मेरे पास अरे ऑफ ऑब्जेक्ट है तो वो डेटा हम नॉर्मली कहाँ पे दिखाते हैं, टेबल में। ओके, तो अब मैं यहाँ पे टेबल क्रिएट करता हूँ, कितना बचा अपना, 6 खत्म हो गया, सो कॉल 6 क्रिएट करता हूँ। फिर से अपना टेबल लेंगे, टेबल के अंदर टी हेड के अंदर टी आर के अंदर टी एच, सीरियल नंबर, टी एच नेम, टी एच सिटी, उसके बाद टी एच मोबाइल, उसके बाद लास्ट वाला स्टेटस ले रहा हूँ एक्टिवेशन के, एक्टिव स्टेटस के लिए ए सी टी टी आई स्टेटस। ठीक है, ये मेरा हेडिंग हो गया। उसके बाद टी बॉडी लेंगे, राइट। अब टी बॉडी के बाद मुझे रिपीट कौन सा एलिमेंट करना पड़ता है टेबल में, टीआर। राइट। सो उसके पहले अपन फॉर लूप लेंगे, फॉर किस पे फॉर लूप चलाना अपने को, स्टूडेंट लिस्ट पे, स्टूडेंट लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे अपन लेंगे टी आर, इसके अंदर जितने ऊपर टी डी है उतने अपन, जितने ऊपर टी एच है उतने अपन टी डी लेंगे। ठीक है, अब पहले टीडी में मुझे क्या दिखाना है, सीरियल नंबर। सो सीरियल नंबर मुझे यहाँ पे मिलता है डॉलर इंडेक्स में, तो इसको कॉपी करेंगे और इंटरपोलेशन में यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरे टीडी में से मुझे क्या दिखा रहा है, आइटम डॉट, तो मैं एट द टाइम कॉपी कर रहा हूँ, करली ब्रैकेट आइटम डॉट। ठीक है, पहले इसमें मुझे नेम लिखना है, दूसरे इसमें मुझे सिटी दिखाना है, तीसरे उसमें, चौथे इसमें मुझे मोबाइल दिखाना है, और उसके बाद इज एक्टिव। टेबल को क्लास लगा देते हैं, क्लास टेबल, टेबल हाइफन बॉर्डर। ठीक है, देखो आया, मेरे अरे में जितना डेटा था वो मेरा प्रॉपर टेबल में आ गया। इंडेक्स मेरा 0 से स्टार्ट हुआ तो उसके लिए +1 कर देते यहाँ पे, जैसे अपन वहां पे भी किए थे +1, सेम चीज है यहाँ पे भी। ठीक है, ओके। अब एट द रेट फॉर लूप के अंदर ये जो मेरा टीडी है, यहाँ पे मैंने ट्रू वैल्यू प्रिंट, ट्रू फॉल्स वैल्यू, बुलियन वैल्यू प्रिंट की, बट यूजर को समझेगा नहीं। सो ये ट्रू और फॉल्स वैल्यू ना दिखाते हुए मुझे यहाँ पे क्या दिखाना है, अगर फॉल्स है तो डीएक्टिव दिखाना है, ट्रू है तो एक्टिव दिखाना है। बताओ कैसे कैसे कर सकते हैं ये। यूजर को बुलियन वैल्यू नहीं दिखाना है, अगर मेरा स्टूडेंट एक्टिव है तो मुझे एक्टिव बोलना है, और अदरवाइज डीएक्टिव टेक्स्ट दिखाना है। कैसे कर सकते हैं, कंडीशन पे। कैसे, फिर से एक बार बोलो। टर्नरी ऑपरेटर यूज करून पण करू शकतो. राइट, इथे एक ऍट द वे रेट में टर्नरी यूज करून ऑपरेटर, पण करू. मतलब जैसे अपन डेटा प्रिंट कर रहे हैं यहीं पे क्या करेंगे, टर्नरी ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे कंपेयर कर देंगे, इफ इक्वल टू ट्रू है तो ये प्रिंट करेंगे, अदरवाइज ये। हाँ, पहले इसमें क्या प्रिंट करना पड़ेगा मुझे, अगर ये कंडीशन Active. मुझे एक्टिव, अगर नहीं है ये कंडीशन फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स, डीएक्टिव। ये वन वे हो गया। ठीक है, देखो आया, सिर्फ ये वाला रिकॉर्ड ट्रू था और ये वाला रिकॉर्ड, ये एक ये वे ये हो गया। बट लेट से जो एक्टिव है उनको दूसरे कलर से दिखाना है और जो डीएक्टिव उनको दूसरे कलर से दिखाना है, तो तब ये इंटरपोलेशन नहीं यूज कर पाएंगे अपन। ठीक है, तो इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। अब मैं दो पैराग्राफ लेता हूँ, एक पैराग्राफ में बोलता हूँ एक्टिव, इसको क्लास लगाता हूँ,
टेक्स्ट हाइफन सक्सेस, मतलब ग्रीन कलर में दिखेगा। कॉपी पेस्ट, और जो डीएक्टिव है वो उनको रेड कलर में दिखाना है। ठीक है, अभी मेरे पास दोनों दिख रहे हैं, बट होना क्या चाहिए, जो एक्टिव है उनको एक्टिव दिखना चाहिए, जो डीएक्टिवेट है उनको डिक्टिव। सो ये कैसे कर सकता हूं मैं, ये दो एलिमेंट है तो मुझे एट अ टाइम एक ही एलिमेंट दिखना चाहिए ना। अगर ये प्रॉपर्टी ट्रू है तो मुझे ये दिखाना है, अदरवाइज ये दिखाना है। कैसे कर सकते हैं, सर इफ लगा के? इफ राइट, एल्स यूज एट द रेट करके। इफ लगा के। तो यहाँ पे एट द रेट इफ लगाएंगे, कंडीशन क्या रहेगी, यही कंडीशन अपनी यहाँ पे जाएंगी। अगर इस प्रॉपर्टी में ट्रू वैल्यू है तो अपन ये दिखाएंगे, उसके बाद एट द रेट एल्स। दो ही कंडीशन है अपने पास, सिर्फ जब भी अपने पास दो कंडीशन ही रहती तब अपने को इफ एंड एल्स यूज करना है। एल्स में अपन ये दिखाएंगे, चेक करते हैं। देखो सब जगह डीएक्टिव डीएक्टिव है, जो रिकॉर्ड्स एक्टिव थे उनके पास एक्टिव है। सो जैसा अपन ने एनजी फॉर के अंदर भी एनजीपी यूज किया था वैसे अपन ये भी कर सकते हैं। क्लियर है फॉर लूप कैसे यूज करना है। अब नॉर्मली अपन जो ये डेटा दिखाते हैं टेबल में दिखाते हैं, जैसा अरे ऑफ ऑब्जेक्ट है तो ये डेटा अपन नॉर्मली, मैंने क्या बोला, टेबल में दिखा सकते हैं। टेबल के अलावा अपन कहाँ पे दिखा सकते हैं ऐसा डेटा अरे ऑफ ऑब्जेक्ट का, कार्ड में। कार्ड में भी दिखा सकते कार्ड हैं, में। राइट। लास्ट टाइम अपन ने किया था। सो एक तो जब अपन इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट करते हैं तो एक तो जैसे अपने पास रिकॉर्ड रहते हैं ना, एक तो अपन टेबल में दिखाते हैं या फिर कार्ड में दिखाते हैं। ओके, दो तरीके हैं अपना अरे ऑफ ऑब्जेक्ट का डेटा, मतलब मल्टीपल डेटा प्रॉपरली दिखाने का। फाइन, क्लियर है सबको एट द रेट फॉर लूप कैसे यूज करना है। जो भी अपने को एलिमेंट रिपीट करना है, अपने पास अरे है और अरे में का डेटा अपने को एचटीएमएल में दिखाना है, आइदर यू विल यूज एनजी फॉर और एट द रेट फॉर लूप, कुछ भी यूज करो दोनों में से। बट ट्राई करो कि अभी आप सीख रहे हो तो एक बार एनजी एनजी फॉर यूज करो, एक बार एट द रेट फॉर लूप यूज करो, ताकि दोनों इसकी प्रैक्टिस हो। जैसे ही आप स्टेबल पोजीशन पे हो कि नहीं मेरे को अब सब जम रहा है तो एट द रेट फॉर लूप ही ज्यादा यूज करना है। ओके, क्लियर है सबको। ठीक है, सो अपना एंगुलर का बेसिक टॉपिक खत्म हो चुका है, मतलब अपन ने स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव देखा, एट्रीब्यूट डायरेक्टिव देखा, उसके बाद राउटिंग देखा, उसके पहले अपन ने डेटा बाइंडिंग देखा। डेटा बाइंडिंग में क्या क्या था, डेटा बाइंडिंग में क्या क्या देखा अपन ने। वन वे डेटा बाइटिंग। वन वे, वन वे में क्या क्या था, इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन। उसके बाद और टू क्या वे है, डेटा बाइंडिंग। हम्म, टू वे डेटा बाइंडिंग। प्रॉपर्टी टाइप डेटा इन वन वे में क्या है, इंटरपोलेशन है और प्रॉपर्टी बाइंडिंग है। प्रॉपर्टी। ठीक है? और इवेंट बाइंडिंग ना, यस, इवन में। राइट। टू वे में यूजिंग एनजी मॉडल है। ओके, सो डेटा बाइंडिंग हुआ, राउटिंग हुआ, उसके बाद एट्रीब्यूट डायरेक्टिव, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव, और अभी अपना कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट खत्म हुआ। ठीक है, ये अपने बेसिक टॉपिक खत्म हो गए। अब इसके बाद थोड़े से एडवांस टॉपिक चालू होते हैं, मतलब जो मैंने बोला था कि नॉर्मली एनजी फॉर या फिर ये अपन ने जो अभी देखा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें एट द रेट इफ और एट द रेट फॉर लूप, ये 50% ये यूज होगा। राउटिंग जैसे अभी राउटिंग, अब बता मुझे राउटिंग रोज करोगे क्या, कंपोनेंट क्रिएट करोगे तभी, कंपोनेंट क्रिएट किया उसके बाद राउट क्रिएट करोगे और आपके नैव बार में ऐड करोगे, दैट्स इट। राउटिंग का और ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है। बट ये जो चीज़ें हैं ये आप हर हर टास्क में यूज़ होगी।
एलिमेंट को हाइड शो करना, डायनामिक एलिमेंट क्रिएट करना, डायनामिक क्लास लगाना, ये हर बार यूज होगी। ये हो गया, राइट। सो इट्स लाइक एबीसीडी आपका अपना खत्म हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, अब एपीआई कॉल चालू करूंगा मैं, क्योंकि एपीआई कॉल होने के बाद पाइप वगैरह फिर अच्छे से बता पाऊंगा, क्योंकि अभी अगर मैंने पाइप बताया तो अपने पास प्रॉपरली डेटा नहीं है उतना। तो एपीआई कॉल से जब डेटा आता है तब, या फिर पहले पाइप खत्म कर लेते, पाइप छोटा सा टॉपिक है। ओके, क्योंकि एपीआई कॉल को टाइम लगेगा। सर एनजी स्विच रहेगा। एनजी स्विच, ओके हाँ, कल मैंने बताया था एनजी स्विच किधर था अपना, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में ही ना। हम्म। जैसा अपना ये एट द रेट स्विच है ना, वैसा ही डायरेक्ट टू में एनजी स्विच भी है। ठीक है, अब उसको देख लेते कैसे लिखते हैं। ये जो मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो लेट्स से, रुक जाओ, मैं तो सिंटैक्स देखने दो, मैं सिंटैक्स भूल गया था। एनजी स्विच मैंगुलर, देख लिया अपन ने। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अपन ने डायरेक्टली यहीं पे लिखा था, बट लेकिन एनजी एनजी फॉर या फिर एनजी एनजी स्विच के से ये एलिमेंट पे ही लिखना पड़ता है। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, एक डिव लिया, इस पैरेंट डिव लेना पड़ता है, इसके ऊपर मैंने स्टार एनजी स्विच लिखा। इसको स्विच को वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, डे नेम, जैसा नहीं अपन ने वैल्यू वेरिएबल भेजा था। उसके बाद पैराग्राफ लिया, पैराग्राफ के ऊपर स्टार स्विच केस, एनजी स्विच केस। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने यहाँ पे जैसा केस लिखा था ना, ये केस यहाँ पे दे दो, सॉरी, सिंगल कोट में जाएगा ये वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू। यहाँ पे मंडे लिख लो, ये एक हो गया अपना स्विच केस। ऐसे अपन मल्टीपल स्विच केस डालेंगे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, वेनसडे और ये अपना थर्सडे। ठीक है, अब जैसे ही अपने मल्टीपल केसेस है, वैसे अपने पास एक डिफॉल्ट केस भी रहता है। तो इसको बोलेंगे स्टार एनजी डिफॉल्ट, एनजी स्विच डिफॉल्ट। ओके, इसको पैरामीटर क्यों लगेगा, वेट, पैरामीटर की जरूरत नहीं है, मतलब वैल्यू की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बोलेंगे रॉन्ग एंट्री। ठीक है, चेक करके देखते हैं। प्रिंट नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है, देखो, नहीं, ये कहाँ पे गया, बीजी डेंजर, ड्यू किधर है, स्टाइल बड़ी डालते हैं, P4, यहाँ पे ड्यू तो आया, इसके अंदर दिख क्यों नहीं रहा है, एनजी स्विच, स्विच केस कुछ मिस किया अपन ने। ओके, एनजी स्विच स्क्वायर ऐसा लिखना है एज अ प्रॉपर्टी बाइंडिंग। ये एरर दे रहा है, कैन नॉट बाइंड एनजी स्विच सिंस इट इज प्रॉपर्टी ऑफ डे नेम। कुछ इंपोर्ट करना है, नहीं, स्टार एनजी स्विच, दैट्स इट, ऐसे ही तो लिखा है, दिख क्यों नहीं रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है।
डायरेक्ट एंगुलर की साइड ही देखते हैं। डायरेक्टिव, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव, कुछ नहीं दिखा उन्होंने, रिमूव किया क्या? एट द रेट स्विच दिखा रहे हैं, एनजी स्विच, बिल्डिंग डायरेक्टिव, एनजी स्विच, एनजी स्विच, एनजी स्विच केस, एनजी स्विच डिफॉल्ट। लिखना कैसे है? अच्छा ऐसे लिखना है। ये जाएगा अपना स्क्वायर ब्रैकेट में, उसके बाद स्टार एनजी स्विच के स्टार एनजी के डिफॉल्ट। ठीक है, ये अपना रॉन्ग था। ठीक है, अभी रॉन्ग एंट्री आया, इधर का अपना टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो वो वैसे भेजना है, एम किया, देखो ये मंडे आ गया। ओके, सो ये स्क्वायर ब्रैकेट में एनजी स्विच डालना है, एन स्मॉल एस कैपिटल, दैट्स इट, बाकी एज इट इज है। क्लियर है? तो जैसा अपना एनजी था, एनजी फॉर था, वैसा ही और एक स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव है, दैट इज एनजी स्विच। तो एनजी स्विच के अपना ऐसा लिखते हैं अपन, यहाँ पे ऐसा लिखा था, यहाँ पे ऐसा लिखा था, बट जैसे मैंने बोला कि एनजी फॉर अपन एलिमेंट के ऊपर लिखते हैं, इसलिए ये भी सारी चीजें अपन एलिमेंट के ऊपर लिखते हैं। यहाँ पे अपन ने डायरेक्टली स्विच केस ऐसे लिखे थे, यहाँ पे मुझे एक पैरेंट एलिमेंट लगेगा, उसके ऊपर अपन एनजी स्विच डालेंगे। ओके, क्लियर है सबको? अगर अपने पास मल्टीपल कंडीशन लिखना है ना, तो एनजी या फिर एट द रेट इफ मत यूज करो, हमेशा गो फॉर स्विच केस। मल्टीपल जब भी अपने पास कंडीशन है तो इफ मल्टीपल मत लिखो, या फिर एनजी मल्टीपल मत लिखो, ऑलवेज गो फॉर स्विच केस और ये वाला अपना नॉर्मल स्विच। ठीक है, परफॉर्मेंस इसका बेटर होता है मल्टीपल के केस में। अदरवाइज इफ एंड एल्स करना है तो एनजीप यूज करो या फिर एट द रेट यूज करो, वन एंड द सेम थिंग। बट जब भी अपने पास मल्टीपल कंडीशन है तो स्विच केस यूज करना है। ओके, क्लियर है स्विच केस? यस सर। हाँ, ठीक है, अभी मैं पाइप कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ। कल बताओ कि बताओ अभी, कि ज़्यादा हो रहा है? सर कल बताओ ना। कल बता दी सर। ओके, सो अपन ने अपना कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट किया है। एट द रेट इफ कैसे लिखना है, एल्स कैसे लिखना है, मल्टीपल इफ एल्स कैसे लिखना है, स्विच केस कैसे लिखना है, और अपना फॉर लूप। ओके, सो जो सेम चीज अपन एनजी के और एनजी फॉर के साथ करते थे, वो सेम चीज अपन कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं। ओके, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट हमें कब से मिला है, कौन से वर्जन से मिला है? 17। राइट, 17 से मिला है, और अब ये प्रॉपरली स्टेबल वर्जन में है। ओके, तो अपने टास्क में से जितने भी टास्क है ना, वो सारे अभी अपने टॉपिक हो चुके हैं, सारे कंप्लीट कर सकते हो। इसमें से अब तक मुझे किसी ने एक भी पूछा नहीं है, मतलब आप एक तो कर नहीं रहे हो या फिर सब कुछ समझ रहा है, दो ही मीनिंग होता है उसका। सर इसका एक्सेस कहाँ से मिलेगा ये नहीं साइट? URL, ओके। ये URL पिक करो, एनजी फॉर, एनजी क्लास, एनजी स्टाइल, ये फॉर्म वाला रहने दो, लेकिन ये चार वाले ऊपर अपने खत्म होने चाहिए। ठीक है, हर एक टास्क के अंदर देखो क्या है क्या नहीं, और हर चीज करके देखो। ये सारे अगर करेंगे ना, तो चारों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इसमें से कुछ भी डाउट है तो मेरे को बताते चलो। ओके सर। सर इवनिंग की रिकॉर्डिंग और आज की रिकॉर्डिंग शायद। अरे हाँ, इवनिंग के कल लोकल में हुई थी। ठीक है, मैं कंबाइन करके पोस्ट करता हूँ कहीं पे। सर हाँ,
सिर्फ वर्जन 14 और 17 जो है और 16 इनका डिफरेंस बताना होगा तो कैसे बताना सर? देखो, अब एंगुलर अपना कब से आया था? 2 से। ओके, 2 से लेकर उसके बाद एंगुलर 4 आया कि 5 आया, क्या अभी भूल गया। लेट मी, 4 है सर। 4 है ना? सो हाँ 2 में क्या होता था, अपने पास एक ही मॉड्यूल क्रिएट कर सकते थे अपन। वी कैन क्रिएट ओनली वन मॉड्यूल। मॉड्यूल मतलब ये जो नहीं अपना ऐप मॉड्यूल है, ये एक मॉड्यूल फाइल है। उसके बाद अपने पास राउटिंग की भी एक मॉड्यूल फाइल है, राइट? सो ये इनको अपन मॉड्यूल बोलते हैं। सो एंगुलर 2 में क्या होता था, एक ही मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। बट एंगुलर 4 से वी कैन क्रिएट मल्टीपल मॉड्यूल। ये एक मेजर डिफरेंस था। बाकी सारी चीजें सेम है, एनजीएफ, एनजीपॉर, एनजी स्विच, ये सारी चीजें सेम है। अब एंगुलर 4 से लेकर एंगुलर 16 तक जो भी चीजें थी 4 से, ओके, मतलब एंगुलर 2 से जो चीजें थी वो एज इट इज है एंगुलर 16 तक। उसके बाद 6 आया, 5 आया, 12 आया, 13 आया, 14 आया, राइट? 16 तक सब कुछ सेम था, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अगर आपको कभी कोई बोलता है ना कि एंगुलर 6 पे काम कर लोगे क्या, आग बंद करके हाई बोलना है, क्योंकि सब सेम है। अब तक अपन ने जो देखा ना, अपार्ट फ्रॉम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, सब वैसा की वैसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं है। एज पर रोज के जो अपन काम करते हैं उसमें तो हाँ इंटरनली कुछ चेंज हुए, कुछ सिंटैक्स चेंज हुआ है, ये होता रहे हर वर्जन में। ऑब्वियसली नया वर्जन निकला तो कुछ ना कुछ नया ऐड होता होगा, लेकिन बेसिक जो चीज़ है वो एज इट इज ही है। इट्स सेम एंगुलर लैंग्वेज ओनली, नो चेंज, ठीक है? बट एंगुलर 17 से हमें कुछ थोड़ा सा एंगुलर का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। सर बट स्टैंडअलोन तो 14 से ही आ गया ना सर? नहीं नहीं, 17 से स्टैंडअलोन का 14 में, 17 से अपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर चेंज हुआ। ओके, इसमें अपने को मेजर थिंग मिली स्टैंड अलोन कंपोनेंट। ओके, स्टैंड अलोन कंपोनेंट अपने को कब से मिला? 17 से। अब अगर आप बोल रहे हो ना 16 में, तो वो एक्सपेरिमेंटल वर्जन में होगा, लेकिन 17 से अपने को स्टेबल में मिला। ओके, अब देखो अभी जो 19 है, तो 19 में जोनलेस एक्सपेरिमेंटल में है। मतलब हर बार जब एंगुलर टीम अपना नया वर्जन देते हैं ना, तो कुछ चीजें वो देती है जो एक्सपेरिमेंट है, स्टेबल नहीं है, यूज करने के लिए नहीं बोला है उन्होंने, लेकिन उन्होंने दिया है, वो भी अभी टेस्टिंग कर रहे, राइट? बट नेक्स्ट वर्जन आएगा उसमें जोनलेस स्टेबल होगा। अगर स्टेबल हुआ, उनकी टेस्टिंग प्रॉपर हुई, प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, तब वो स्टेबल करेंगे। ओके, सो अपने को 17 से स्टैंड अलोन कंपोनेंट मिला है। ओके, ये स्टैंड अलोन कंपोनेंट एक मेजर थिंग था। उसके बाद ऐप मॉड्यूल नहीं है, न्यू प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आया था ना, उसमें ऐप मॉड्यूल नहीं है, ऐप कॉन्फ़िग आता था। अपन ने ये जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया, अपना प्रोजेक्ट एंगुलर 18 में है, लेकिन स्टिल अपन ऐप मॉड्यूल देख सक रहे हैं, क्योंकि अपन ने पुराने स्ट्रक्चर के साथ प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। जब अपन ने प्रोजेक्ट क्रिएट किया ना, तो अपन ने कमांड में डाला था ना, एनजी न्यू डेमो, प्रोजेक्ट का नाम हाइफन हाइफन स्टैंड अलोन फॉल्स डाला था कि मेरे को पुराना वाला प्रोजेक्ट चाहिए। अगर मैंने ये नहीं डाला रहता प्रोजेक्ट क्रिएट करते वक्त, तो मुझे ये ऐप मॉड्यूल की जगह ऐप कॉन्फ़िग मिला रहता। ओके, सो ये जो नई चीज है ना 17 से, अब 17, 18 और 19 इनमें सब सेम है, कुछ भी ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है। हाँ, कुछ नई चीजें आई। ओके, 18 में एक मेजर नई चीज आई है, 19 में अपने पास रिसोर्स एपीआई और सिग्नल से लिंक, हाँ सॉरी, 17 में अपने को सिग्नल भी मिला है। ओके, तो ये 17 से लेके अभी ये चार चीजें नहीं आई है। सिग्नल हो गया, स्टैंडअलोन कंपोनेंट हो गया। 18 में अपने पास जोनलेस वाला एक्सपेरिमेंटल में था, यहाँ पे भी एक्सपेरिमेंटल में ही है 19 में, लेकिन 19 में अपने पास रिसोर्स एपीआई करके आया है एक नया, और लिंक्ड सिग्नल करके आया है। ओके, तो 16 तक ऑलमोस्ट सेम ही है, 17 से ऑनवर्ड सेम ही है, बट हर वर्जन में कुछ ना कुछ वो नया ला रहे। अंडरस्टूड?
सर सिंगल टोन एंड सिग्नल एक ही है ना? नहीं, सिग्नल ना, हाँ, सिंगल टन मतलब वो पूछा था इसलिए मुझे भी नहीं समझ में आया। यस। सिंगलटन ऑब्जेक्ट बोला होगा, सर्विस का क्वेश्चन था का या। सिंगलटन ऑब्जेक्ट। हाँ, यस। तो अपन जब सर्विस देखेंगे ना तब मैं बताऊंगा कि सर्विस को सिंगलटन सर्विस क्यों करते हैं, मतलब उसका एक ही ऑब्जेक्ट ओवरऑल एप्लीकेशन अपने पास अवेलेबल रहता है, उसको अपन सिंगलटन बोलते हैं। सिंगलटन अलग चीज है, सिग्नल अलग है। ओके, जैसे अपन वेरिएबल क्रिएट करते हैं ना, वैसे ही अपन सिग्नल भी क्रिएट कर सकते हैं। एक तो वेरिएबल में डेटा स्टोर करो या फिर सिग्नल में। और जो आपने बोला सिंगलटन, दैट इज सर्विस के केस में अपन यूज करते हैं कि अगर आपने सर्विस बनाई, उसी सर्विस का एक ही ऑब्जेक्ट ओवरऑल एप्लीकेशन यूज यूज रहता है, उसको सिंगलटन बोलते हैं। बताऊंगा मैं, याद दिलाना मुझे। तो तो गाइस, ये सिग्नल कब लेने वाले हैं? जब अपन पहले बेसिक टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद लूंगा मैं सिग्नल। समझने में थोड़ा सा दिक्कत जाती है सिग्नल, इसके लिए सिग्नल के पहले अपने को आरएक्सजीएस के साथ थोड़ा सा पता होना चाहिए, तब जाके वो सिग्नल समझता है। सर वो स्टेट मैनेजमेंट भी बताएंगे सर आप? हाँ, सबसे प्रोजेक्ट में देखेंगे वो। ठीक है। ओके, क्लियर है सबको? सर ये डिफरेंस क्या होता है स्टेबल वर्जन और एक्सपेरिमेंटल में? स्टेबल मतलब देखो ना, अभी एंगुलर टीम एंगुलर में कुछ ना कुछ चेंजेस ला रहे हैं, राइट? सो लेट्स से उन्होंने नई कुछ चीज़ लाई। अब वो क्या करते हैं, हर 6 महीने में नया वर्जन अब लाइव करते हैं। बट अब 6 महीने में वो जो नई चीज़ ला रहे हैं उनका उसका टेस्टिंग हुआ ही नहीं है प्रॉपर। बट उनके प्रोजेक्ट में तो वो सब कुछ आ गया ना एंगुलर के फ्रेमवर्क में उसका। तो वो उसको बोलते थे कि भाई ये एक्सपेरिमेंटल मोड में है, कि हम भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यूज मत करो। यूज कर सकते हैं अपन टेस्टिंग के लिए, बट प्रोजेक्ट में यूज मत करो। इट वो इज एक्सपेरिमेंट। हाँ, लाइक बीटा वर्जन हाँ, बीटा वर्जन, प्रोडक्ट। बीटा वर्जन की टेस्टिंग में है। आप चेक करके देख सकते हो, लेकिन प्रोजेक्ट में यूज मत करो, क्योंकि अगर फटेगा तो आप उनको बोलोगे, राइट? जब स्टेबल हो जाएगा वो फिर इंक्लूड कर देते, एक्सपेरिमेंटल से उसको निकाल देते। हम्म, ठीक है, तो जो भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे प्लीज़ प्रैक्टिस करो। ओके, जिनको भी जॉब नहीं है, जिनके पास दिन भर टाइम है, एक ही चीज़ बार बार करके देखो, तब जाके समझेगा। जिनको भी समझने में दिक्कत आ रही है, बार बार करके देखो, इतना भी हार्ड नहीं है। ओके, एंगुलर बहुत इजी है, इसलिए हर कोई एंगुलर ही सीख रहा है। क्यों? क्योंकि लर्निंग पाथ है, इजीली सीख सकते हैं एंगुलर। रिएक्ट इजीली नहीं सीख सकते, एंगुलर इजीली सीख सकते हैं। फ्रेमवर्क है, प्रॉपरली स्टेबल फ्रेमवर्क है, हर चीज़ करना है कैसे करना है इसके लिए प्रॉपर प्रोवाइडेड टॉपिक है। ओके, सो प्रैक्टिस सर करो। अभी हाँ, रेक की बैच बंद है ना? रिएक्ट की अभी बंद है। किसने पूछा? अच्छा, सुशील। अरे यार सुशील, किसी ने मेरे को पूछा ही नहीं, मैं भूल गया, तो वो अभी पता ही नहीं चल रहा हो। तुम एंगुलर रोज कर रहे हो क्या? हाँ, अभी 2-3 दिन से नहीं किया सर। रिकॉर्डिंग भेज दो, फिर कर लूंगा। समझ रहा है? और समझ रहा है, कुछ अड़चन नहीं, प्रॉब्लम नहीं आ रहा कुछ। ठीक है, ओके। अब और किसी ने कुछ पूछा ही नहीं मेरे को, मैं भी भूल गया दिवाली के बाद वो बैच का। ठीक है, देखते हैं अभी कि अगर किसी ने कुछ पूछा तो। अपना एक प्रोजेक्ट हुआ था ना हाँ। रिएक्ट में, कुछ टॉपिक अपने एडवांस वाले बचे थे नहीं। ठीक है, मैं कनेक्ट करता सबसे, देखते। ओके, ओके सर। चलो, थैंक यू। मैं कोड पुश करता हूँ। सर रिकॉर्डिंग शेयर कर।